हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मई के महीने में बहुत सारे फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो देखिए, जो मई का पहला सप्ताह है वहां पर कौन सी कंपनियां डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे नाम आने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कंसिस्टेंसी पर ध्यान देने वाले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं जो पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है दोस्तों। और इनफैक्ट ये 6 ही नहीं, आने वाले समय में और भी नाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेली नए नए नाम यहां पर आ रहे हैं। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, अर्ली फाइनेंशियल आजादी। तो देखिए, जो पहला नाम आपके सामने मैं लेकर आया हूं वो है टाटा स्टील। रिजल्ट और डिविडेंड दोनों ही आने वाले हैं टाटा स्टील की तरफ से, और मई 2 को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है जिस दिन टाटा स्टील की तरफ से ये रिजल्ट और डिविडेंड आने वाला है। अब टाटा स्टील की तरफ से थोड़ा सा यहां पर हमको थोड़ा सरप्राइज या शॉक देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम 9 महीने अप्रैल से दिसंबर 2021 की बात करें, ठीक है, 1 साल 1.5 साल पहले, तो 31,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। और अभी जो रिसेंट में अप्रैल से दिसंबर जो 2022 के 9 महीने अगर आप देखेंगे, 6,509 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। आप देख सकते हैं कैसे यहां पर प्रॉफिट गिरे हैं। इनफैक्ट Q3 में टाटा स्टील की तरफ से लॉसेस भी हुए थे दोस्तों। अब ये किस तरीके से उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है, ये है पूरा डिविडेंड का डेटा, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन ना हो आपके सामने, तो मैंने क्या किया है, जो करंट प्राइस है उससे मैंने एडजस्ट कर दिया है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं, जैसे पिछले साल टाटा स्टील की तरफ से 51 रुपीज का डिविडेंड आया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ था, तो इसीलिए वो 5 रुपीज 10 पैसा मैंने यहां पर एडजस्ट कर दिया है। नहीं तो आपको ऐसा दिख सकता है कि 106 का शेयर प्राइस है और पिछली बार 51 का डिविडेंड था, ठीक है। तो ये एडजस्ट किया है 5.1 करके। तो ये डिविडेंड इनफैक्ट बढ़े हैं 2021 से 22, अगर आप देखेंगे डिविडेंड टाटा स्टील की तरफ से ये बढ़ा है 2.5 रुपया से 5 रुपया 10 पैसा। लेकिन यहां पर इस साल थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टील सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है, मैं बार बार इसके बारे में डिस्कस करता रहता हूं। स्टील के प्राइस बढ़ेंगे, रियलाइजेशन होगा तो कंपनियों का प्रॉफिट होगा, और वो कब हुआ था, 2021 के समय में, और 2022 के थोड़ा जो समय था उस समय में हुआ था। लेकिन फिर बाद में 2022 जैसे जैसे जो साल आगे बढ़ा, स्टील के प्राइसेस नीचे आए और टाटा स्टील का जो यूरोप का जो बिजनेस है उसने भी लॉस कर दिया। तो इसीलिए इस साल जो डिविडेंड है 5 रुपीज 10 पैसा, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि ये नंबर का जो डिविडेंड है वो आ सके, क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा अभी तक आए हैं 31,000 करोड़ से प्रॉफिट ऑलरेडी 6,500 करोड़ हो गया है। तो यहां पर जो 5 रुपया 10 पैसे का जो डिविडेंड है उसको लेकर मुझे कुछ चैलेंजेस नजर में आ रहे हैं दोस्तों। दूसरा नाम है बजाज कंज्यूमर। देखिए, बजाज कंज्यूमर की तरफ से जो रिजल्ट है मई 3 को आने वाले हैं, और अगर आप देखेंगे 9 महीनों का जो प्रॉफिट्स हैं वो इनफैक्ट गिरे हुए हैं। 136 करोड़ का प्रॉफिट था अप्रैल से दिसंबर 2021, और वही प्रॉफिट गिरकर 99 करोड़ के हो गए हैं अप्रैल से दिसंबर 2022। डिविडेंड में भी मुझे कुछ इनकॉन्सिस्टेंसी पिछले कुछ सालों से दिखी है, लेकिन बजाज कंज्यूमर की जब भी बात होती है तो बहुत यूट्यूब में भी कमेंट आते हैं कि इसके बारे में भी रिव्यू किया जाए। तो देखिए, पिछले कुछ सालों का मैंने डिविडेंड यहां पर रिव्यू किया है, आप यहां पर आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। नीचे से आप ये देखिए, 2019 में 14 रुपीज का उनके द्वारा डिविडेंड था, 2020 में 2 रुपया, ठीक है, ये अंडरस्टूड है क्योंकि उस समय में लॉकडाउन थे, अनसर्टेनिटी थी, ठीक है। 2021 में देखिए 10 रुपए का डिविडेंड। 2022 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, डिविडेंड और घटा है, 8 रुपया का डिविडेंड है। इनफैक्ट अभी का जो 9 महीने का जो डेटा हमने देखा, इनफैक्ट और प्रॉफिट घटे हैं। तो यहां पर जो ग्रोथ है थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है। जैसे यहां पर आपके सामने बजाज कंज्यूमर की अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ही आपके सामने यहां पर रखूं, जैसे 3 ईयर का ग्रोथ नेगेटिव है, 5 ईयर का जो सेल्स ग्रोथ है 2% ही है, 10 ईयर का 7% है। तो देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं, डिविडेंड जो है प्रॉफिट पर बहुत डिपेंड करता है। प्रॉफिट कंपनियां करेंगी, डिविडेंड उनके द्वारा आएगा। 5 साल का प्रॉफिट नेगेटिव है, मतलब 5 साल पहले कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही थी अभी से, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भले ही डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो, जैसे अभी शेयर प्राइस 158 है, पिछले साल 8 रुपए का डिविडेंड था, और अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड कहा जाएगा, 5.1%। लेकिन हमको ग्रोथ को भी देखना है। तो ये जो इनकॉन्सिस्टेंसी वाला पार्ट है, उसको अगर कॉन्सिस्टेंट होना है तो कंपनी को भी अगले 2-3 साल में एक ग्रोथ जरूर दिखाना चाहिए। और इसीलिए जब रिजल्ट्स आएंगे मई 3 को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखने जैसी होने वाली है। 2 नाम डिस्कस किए, 4 नाम और आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर मैं लाइव फ्री मास्टर क्लास रेगुलर मेरे द्वारा यहां पर मैं लेता रहता हूं, और लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स और लेटेस्ट जो इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए मटेरियल्स हैं मैं रेगुलर शेयर करता रहता हूं। जिन्होंने भी जो है ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, ऐप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहां पर इनफैक्ट बहुत सारे कोर्सेज जहां पर लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मैंने चीजों को समझाया हुआ है, आपको बड़े डिस्काउंट में ये कोर्सेज मिल सकते हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब जो तीसरा नाम है हमारे आपके सामने,
पेट्रोनेट एलएनजी का दोस्तों। मई 3 ही डेट है और बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड पेट्रोनेट एलएनजी के द्वारा भी आ रही है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स यहां पर तो 2647 करोड़ के प्रॉफिट थे अप्रैल से दिसंबर 2021 में, और ये जो प्रॉफिट्स हैं लगभग फ्लैट ही रहे हैं अप्रैल से दिसंबर 2022 अभी जो 9 महीने खत्म हुए हैं 2705 करोड़ करके। तो अगर मैं इनके जो डिविडेंड है उनकी एनालिसिस करता हूं तो देखिए 2021 में 11.5 रुपए का डिविडेंड और 2022 में भी 11.5 रुपए का डिविडेंड था, और साल में 2 बार डिविडेंड उनके द्वारा जो है रिकमेंड होता है, डिक्लेयर होता है। तो नवंबर में एक बार डिविडेंड ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर का 7 रुपए का आ चुका है। और अगर मैं जो फाइनल डिविडेंड देखूं तो जैसे 2021 में 3.5 रुपए का आया था, 2022 में 4.5 रुपए का आया था। तो देखते हैं 3.5, 4.5 या 4.5 से ऊपर क्या फिगर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी का अगर मैं शेयर प्राइस के हिसाब से देखूं, अगर मैं पेट्रोनेट एलएनजी को देखता हूं तो डिविडेंड यील्ड लगभग 5% के आसपास में आ रही है, 4.9% एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी आप देख सकते हैं एक मिड कैप की कंपनी है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं डेटा देखूंगा यहां पर तो जो सेल्स ग्रोथ 10 साल में 7% जो कि ठीक ठाक है, लेकिन पिछले 3 साल जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा नहीं रहा है। तो ये ग्रोथ नंबर्स हमको देखने रहेगा। एलएनजी का काम है और ये फ्यूचर का जो गैस पर पूरा भारत का जो फोकस है यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप मुझे ये भी बताइएगा बहुत सारे इन 6 रिजल्ट्स में से किसका मैं डिटेल में एनालिसिस करूं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी प्रॉफिट्स भी हम देखें तो रेगुलर स्टीडी प्रॉफिट्स भी पेट्रोनेट एलएनजी के द्वारा इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ सालों में। चौथा नाम है एचडीएफसी। दोस्तों एचडीएफसी बैंक नहीं है, एचडीएफसी है, और ये हो सकता है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये उनके द्वारा ये आखिरी डिविडेंड हो। और अभी जो भी एचडीएफसी से रिलेटेड जो वीडियो हमारे भी बनेंगे तो ये कुछ आखिरी ही वीडियो बन रहे होंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा ट्रिगर है या फिर न्यूज जो अगले 2-3 महीने में आने वाली है एचडीएफसी की तरफ से, वो है मर्जर। किसके साथ? एचडीएफसी बैंक के साथ उनका मर्जर। और बहुत सारे अप्रूवल्स आ गए हैं। कुछ दिनों पहले ही आरबीआई की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आई थी और हमने देखा था एचडीएफसी लाइफ जो दूसरी जो कंपनी है इन लाइफ इंश्योरेंस की, उनके लिए एक पॉजिटिव हो गया था। तो मई 4 का हम लोग वेट करते हैं। कॉन्सिस्टेंट उनका भी डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है। प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छा है। 9 महीनों का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 11,813 करोड़ का है, जो कि 2021 के जो 9 महीने थे अप्रैल से दिसंबर 10,041 करोड़। तो प्रॉफिट्स यहां पर बढ़े हैं। तो रेगुलर उनके द्वारा जो है डिविडेंड जो है आ रहा है। पिछले साल 30 रुपीज का डिविडेंड था। तो मैं यहां डिविडेंड यील्ड को यहां देखूं तो डिविडेंड यील्ड कुछ 1% से थोड़ा ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो शेयर प्राइस है वो अभी पिछले 2-3 महीनों में अच्छा खासा शेयर प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिला है। तो 1.1% की एक स्टीडी स्टेबल डिविडेंड यील्ड है, और यहां पर मर्जर को लेकर एक इंपॉर्टेंट अगले कुछ दिनों में ट्रिगर भी है। अगला नाम है हीरो मोटो कॉर्प। दोस्तों मई 4 को रिजल्ट और डिविडेंड उनके द्वारा भी रिकमेंडेशन होने वाला है। हीरो मोटो कॉर्प में मैं कुछ यूनिक चीज देखूं तो डिविडेंड पे आउट बहुत ज्यादा है, अच्छा है, और कॉन्सिस्टेंट उनके द्वारा भी डिविडेंड आ रहा है। अगर कुछ चीज देखने जैसी रहेगी वो होगा ग्रोथ के नंबर्स। पहले मैं आपको डिविडेंड के बारे में समझा देता हूं। जैसे 2021 में आप देखेंगे उनके द्वारा 105 रुपए का डिविडेंड जो था जो है कंपनी के द्वारा आया था। अब ये जो मैंने येलो कलर में ये किया हुआ है 10 रुपया और 5 रुपया, ये स्पेशल डिविडेंड है। तो ये डिविडेंड को अगर मैं माइनस कर देता हूं 10 और 5 15 रुपए, जो अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 115 में 15 रुपए माइनस, तो टोटल पूरे साल का 90 रुपीज का डिविडेंड होता है। क्योंकि स्पेशल डिविडेंड है, स्पेशल ओकेजन्स में ही आता है, हर साल तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखिए उनके द्वारा 95 रुपीज का डिविडेंड कंपनी के द्वारा आया था। तो 2509 के पास अभी शेयर प्राइस है। अगर मैं डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करता हूं तो डिविडेंड यील्ड लगभग 3.8% की हमको देखने को मिल रही है हीरो मोटो कॉर्प की तरफ से। एक इंपॉर्टेंट चीज, उनके द्वारा साल में 2 बार डिविडेंड यहां पर आता है। जैसे अभी आप देखेंगे फरवरी के महीने में ऑलरेडी 65 रुपीज का जो है डिविडेंड रिकमेंड हो गया है, पेमेंट भी हो गया है, डिक्लेयर हो गया, पेमेंट सब कुछ हो गया है। अब पिछले साल भी देखेंगे 60 रुपीज का डिविडेंड था, तो इस बार फरवरी में 60 से 65 रुपीज डिविडेंड बढ़ा है। जो फाइनल डिविडेंड है अगर आप देखेंगे पिछले साल 35 रुपीज का था। तो ये देखना रहेगा कि 35 रुपया से कितना ऊपर ये डिविडेंड रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हीरो मोटो कॉर्प में देखना रहेगा। और साथ साथ ग्रोथ के नंबर देखने होंगे, क्योंकि 2 व्हीलर्स के केस में ग्रोथ को लेकर थोड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे अप्रैल से दिसंबर 2021 1846 करोड़ के प्रॉफिट थे, और इस बार 2051 करोड़ के प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जितना बढ़ेंगे उतना ज्यादा डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रह सकता है। 5 नाम हमने डिस्कस किए। आखिरी नाम है कैम्स। दोस्तों 6 मई को रिजल्ट और डिविडेंड दोनों ही आने वाले हैं। कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड उनका भी है और डिविडेंड पे आउट भी उनके द्वारा अच्छा हो रहा है, और यहां पर भी हमको ग्रोथ के नंबर्स भी देखने हैं। अब देखिए कैम्स की जब मैं बात कर रहा हूं, हर क्वार्टर में उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है, और ये एक यूनिक चीज है कि भाई Q1, Q2, Q3 फाइनल रिजल्ट जब भी आ रहे हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ डिविडेंड आ रहा है। तो जैसे 2022 में आप देखेंगे
38.75 रुपीज का डिविडेंड था। और 2023 में अभी देखेंगे, ऑलरेडी 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। देखिए यहां पर अगस्त में एक डिविडेंड, फिर नवंबर में, फिर फरवरी के महीने में, तो 3 डिविडेंड 25.75 रुपीज का डिविडेंड है। लेकिन मैं इस बार देख पा रहा हूं कि डिविडेंड जो है थोड़ा सा मुझे पिछले साल के कंपैरिजन में कम लग रहा है। खैर मैं आपके सामने डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट कर दूं, लेकिन अभी एक और चीज है कि शेयर प्राइस भी इनफैक्ट बहुत नीचे गिरा हुआ है। 2065 एक टाइम में जब बिल्कुल बुल रन चल रही थी तो 3700-800 का भी लेवल जो है कैम्स ने देखा हुआ है। अभी तो उस लेवल से तो बहुत ही नीचे है, 1.9% का डिविडेंड यील्ड अभी बता रहा है। अब कैम्स में अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, 9 महीना अप्रैल से दिसंबर 2021 में 221 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार 9 महीना जो प्रॉफिट है 203 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है थोड़ा सा हमको नीचे जाते हुए नजर में आ रहे हैं। और ये हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली तो ये एएमसी तो नहीं है। अभी जो भी रिजल्ट आए हैं एचडीएफसी, एएमसी और निपॉन के रिजल्ट, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो रिजल्ट उनके हैं जहां मैंने देखा है कि फ्लैट प्रॉफिट रहे हैं। ये आरटीए है कैम्प्स, लेकिन है तो म्यूचुअल फंड, जो एएमसी जो इंडस्ट्री है उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस जो बिजनेस है यहां पर थोड़े ग्रोथ के लेकर अभी 2022-23 में चैलेंजेस देखने को मिले हैं। तो देखते हैं डिविडेंड यहां पर क्या उनके द्वारा आता है। पिछले साल का जो 38.75 रुपीज का जो डिविडेंड है उसको वो बीट कर पाता है कि नहीं। अगर 13 रुपया का डिविडेंड आ जाता है तो, या उससे ज्यादा, तो पिछले साल का जो नंबर है उसको बीट कर सकता है। या 13 रुपया से कम आता है तो डिविडेंड यहां कम हो भी सकता है। और इस बार प्रॉफिट चूंकि कम लग रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि जो पिछले साल का जो डिविडेंड है उसको वो टच करे। देखते हैं बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फाइनल डिसीजन है वो क्या जो है डिसीजन लेते हैं। तो 6 नाम हमने डिस्कस किए। आप किस नाम पर डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।